कभी रुककर अपने आप से पूछा है, मैं आखिर अपने लिए क्या कर रहा हूं? हर दिन हम दूसरों के लिए भागते हैं, बॉस के लिए, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, समाज के लिए। पर जब रात में सब सो जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, और मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए क्या किया आज? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना ये दुनिया। क्योंकि हर किसी का एक ही फोकस है, मेरा फायदा क्या है। लेकिन सुनो, जब तुम खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए झुकने लगती है। जब तुम खुद अपनी वैल्यू समझते हो तब दुनिया तुम्हें वैल्यू देना सीखती है। कितना अजीब है ना, हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने फोन को अपग्रेड करने में, लेकिन अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए एक किताब तक नहीं खरीदते। हम शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन दिमाग को फिट रखने के लिए कोई मेंटल वर्कआउट नहीं करते, और फिर शिकायत करते हैं कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। सच तो यह है कि जिंदगी वही ठहर जाती है जहां इंसान खुद पर इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। क्योंकि सक्सेस कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। हर महान इंसान, हर लीडर, हर मिलियनेयर, हर विजेता किसी और में नहीं, पहले खुद में इन्वेस्ट करता है। एलोन मस्क ने खुद को फिजिक्स और इंजीनियरिंग में झोंक दिया। ओपरा विनफ्रे ने खुद को अपने दर्द के बीच में खोजा। स्टीव जॉब्स ने खुद के अंदर वो आग जलाई जो पूरी दुनिया को जलाकर रोशन कर गई। और तुम, क्या तुमने अपने अंदर की उस आग को महसूस किया है? वो आग जो कहती है, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। वो आवाज जो तुम्हें बार बार याद दिलाती है, तुम्हारा समय अभी है। ये किताब उसी आग को जगाने के लिए है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई साधारण किताब नहीं, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। वो चेहरा जो भीड़ में खो गया था, जो अपने सपनों से डरने लगा था, जो सोचता था शायद मैं नहीं कर पाऊं। लेकिन अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है खुद को फिर से पहचानने का। क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा। तुम ही अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी, कोई क्रिप्टो कभी भी उतना रिटर्न नहीं देगा जितना सेल्फ ग्रोथ देगा। तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, यही तुम्हारे सबसे कीमती एसेट्स है। आज से एक वादा करो, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। हर अध्याय तुम्हें एक नया आईना दिखाएगा, कभी डर का, कभी अनुशासन का, कभी आत्मविश्वास का। और अंत में तुम वो इंसान बनोगे जो लोगों को नहीं, खुद को इंप्रेस करता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर सिर्फ किताब नहीं, तुम्हारे रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, जहां हर शब्द तुम्हें झकझोरेगा, हर विचार तुम्हें तोड़ेगा, और फिर तुम्हें एक नई ऊंचाई पर दोबारा जोड़ेगा। ये इन्वेस्ट इन योरसेल्फ है, और ये सफर तुम्हारा खुद से किया गया सबसे बेहतरीन सौदा है। चैप्टर 1, द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग योरसेल्फ। कभी महसूस किया है वो खालीपन, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ अधूरा लगता है? नौकरी है, लोग हैं, दिन भी गुजर रहा है, लेकिन दिल शांत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज खो गई हो। वो चीज क्या है? तुम खुद। हां, तुम खुद। क्योंकि तुम इतने सालों से सबको खुश रखने में लगे रहे कि अपने अंदर झांकना ही भूल गए। हर सुबह दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए उठे, लेकिन अपने सपनों की धूल झाड़ने का वक्त कभी नहीं निकाला। हर दिन तुम्हारा शरीर चलता रहा, पर आत्मा धीरे धीरे थकती चली गई। यही है द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग योरसेल्फ। वो कीमत जो हर इंसान चुपचाप चुका रहा है, बिना आवाज, बिना शिकायत, बस एक मुस्कान के पीछे छिपी थकान के साथ। लोग सोचते हैं कि खुद को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को भूल जाते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें भूलने लगती है। तुम्हारे सपने मुरझा जाते हैं,
तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाता है और तुम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो जो बस जिंदा है, जी नहीं रही। हर बार जब तुम अपने मन की आवाज को अनसुना करते हो, तब तुम खुद को थोड़ा थोड़ा मारते हो। जब तुम कहते हो अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा, तब तुम अपने अंदर के योद्धा को कमजोर कर देते हो। जब तुम खुद की जरूरतों को दूसरों की प्राथमिकताओं के नीचे दबा देते हो, तब तुम खुद को मिटा रहे होते हो चुपचाप, रोज थोड़ा थोड़ा। कभी सोचा है क्यों इतने सारे लोग 30 की उम्र में थके हुए लगते हैं, जबकि शरीर अभी जवान है? क्यों इतनी आत्माएं खाली लगती हैं? भले ही उनके पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्ते, क्योंकि वो खुद में नहीं, दुनिया में इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने अपने अंदर की आवाज को इतना देर तक दबाया कि अब वो आवाज ही मर गई। वो अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो जीवित नहीं है। सुनो, जब तुम खुद को इग्नोर करते हो, तो लाइफ धीरे धीरे तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खेलता है जो खुद को सीरियसली लेते हैं। हर सफल इंसान की एक आदत होती है, वो खुद को प्राथमिकता देता है। वो समझता है कि अगर मैं खुद नहीं संभलूंगा तो कुछ भी नहीं संभल पाएगा। वो अपने माइंड को ट्रेन करता है, वो अपनी एनर्जी को बचाता है, वो अपनी लाइफ का सीईओ बनता है। पर हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर के एम्प्लॉय बन गए हैं, दूसरों के ऑर्डर पर काम करते हैं, दूसरों की राय पर चलते हैं, दूसरों की सोच के हिसाब से खुद को तोलते हैं और फिर कहते हैं मेरी लाइफ कंट्रोल से बाहर है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी लाइफ तब कंट्रोल से बाहर जाती है जब तुम खुद को कंट्रोल से बाहर कर देते हो। याद रखो, खुद को नजरअंदाज करने की सबसे बड़ी कीमत होती है पछतावा, और वो पछतावा किसी भी दर्द से ज्यादा गहरा होता है। वो रात को नींद नहीं आने देता, वो सुबह उठते ही सीने में चुभता है। वो बताता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे, पर तुमने खुद पर विश्वास नहीं किया। कभी कभी सबसे खतरनाक जहर वो नहीं होता जो शरीर को मार दे, बल्कि वो होता है जो सपनों को धीरे धीरे सुला दे। और यही होता है जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो। सोचो जरा, एक मोबाइल चार्ज ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड सालों से लो बैटरी पर चल रहा होता है, फिर भी हम उसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि माइंडसेट ही रियल एनर्जी है। हर दिन जो लोग खुद को थोड़ा भी अपग्रेड करते हैं, वो धीरे धीरे दुनिया से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं खुद पर काम करूंगा तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जो खुद को इग्नोर करते हैं, वो अपनी ही कहानी के बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हैं। तुम्हें खुद को अपनी कहानी का हीरो बनाना होगा, और हर हीरो का पहला कदम होता है खुद को जानना, खुद को मानना और खुद को सुधारना। याद रखो, जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तो ये स्वार्थ नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये खुद से प्यार करने की निशानी है, क्योंकि अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई और कभी तुम्हें सच में प्यार नहीं कर पाएगा। खुद पर इन्वेस्ट करना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अपने परिवार की, अपने भविष्य की, अपने सपनों की। क्योंकि जब तुम अपने बेहतर वर्जन में जीते हो, तब तुम्हारा हर रिश्ता, हर सपना, हर दिन बेहतर हो जाता है। सुनो, अगर आज तुमने खुद पर काम नहीं किया तो आने वाले 5 साल बाद वही जगह पर खड़े रहोगे। वही शिकायतें, वही बातें, वही अधूरी ख्वाहिशें। लेकिन अगर आज से हर दिन 1% खुद को बेहतर करने लगे, तो 5 साल बाद तुम अपने पुराने वर्जन को पहचान भी नहीं पाओगे। तो आज से एक छोटा सा स्टेप लो, एक किताब पढ़ो, एक नया स्किल सीखो, थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए रखो। क्योंकि जो खुद को इग्नोर करता है वो धीरे धीरे खुद से दूर चला जाता है, और जो खुद पर काम करता है वो धीरे धीरे वो इंसान बनता है जिसे दुनिया ढूंढ रही होती है। हर दिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या मैंने आज अपने लिए कुछ किया? अगर जवाब नहीं है तो दिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त है, क्योंकि जिंदगी तुम्हें बार बार मौके देगी।
लेकिन खुद को वापस पाने का मौका शायद सिर्फ एक बार। तो उठो, खुद को इग्नोर करना बंद करो। तुम्हारे सपनों की कीमत तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और याद रखना, अगर तुमने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट पर खरीद लेगी। जब तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो तब दुनिया तुम्हें इंपॉर्टेंट लेना सीखती है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन, द रियल करेंसी ऑफ सक्सेस। कभी गौर किया है, हर सुबह अलार्म बजता है और हम सोचते हैं बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट कभी 5 ही नहीं रहते। वो एक आदत बन जाते हैं, कल से शुरू करने की, टालने की, खुद से झूठ बोलने की। और यही वो पल होता है जहां सपने मरते हैं। लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, पर सच्चाई यह है कि मोटिवेशन झूठा है। वो सुबह आता है, शाम को चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन, वो सच्चा है, स्थायी है और क्रूर है। वो तुम्हें उठाता नहीं, धकेलता है। वो तुम्हें दिलासा नहीं देता, बल्कि तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम और मजबूत बन सको। डिसिप्लिन ही वो करेंसी है जिससे दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनी मंजिल खरीदी है। हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति, चाहे वो सैनिक हो, खिलाड़ी हो या सीईओ, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग। लोग टैलेंट के पीछे भागते हैं, लेकिन टैलेंट सिर्फ शुरुआत देता है, डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। कितने ही लोग तुम्हारे जितने स्मार्ट हैं, कितनों के पास तुमसे ज्यादा मौके हैं, फिर भी वो वही अटके हुए हैं, क्योंकि वो हर दिन फीलिंग्स के हिसाब से जीते हैं, कमिटमेंट के हिसाब से नहीं। सुनो, डिसिप्लिन का मतलब खुद को बांधना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने भविष्य के लिए आज खुद को कंट्रोल करना। ये वो बंधन है जो आज तुम्हें रोकता है, ताकि कल तुम्हें कोई और न रोक सके। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर सुबह 5 बजे उठते हैं, जबकि बाकी लोग कहते हैं मैं नाइट आउल हूं? क्योंकि वो जानते हैं जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क सिर्फ 1 घंटा नहीं, एक आदत होती है। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें उस जगह पर भी काम करवाती है जहां दिल नहीं करता, मूड नहीं होता और हालात खिलाफ होते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन मूड पर नहीं चलता, वो मिशन पर चलता है। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तब तुम अपनी किस्मत का नया अध्याय लिखते हो। पर जो अपने मूड के गुलाम बन जाते हैं, वो जिंदगी के मालिक कभी नहीं बन पाते। एक दिन तुम समझोगे कि ना कहना भी एक आर्ट है। हर ना जो तुम अपनी कमजोरी को कहते हो, वो तुम्हें एक कदम और मजबूत बना देता है। हर बार जब तुम खुद को कहते हो मैं आज छोड़ नहीं सकता, तब तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ रहे होते हो। डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन वो दर्द पछतावे के दर्द से 1000 गुना हल्का होता है। पछतावा वो जहर है जो धीरे धीरे अंदर से खा जाता है, पर अनुशासन वो औषधि है जो इंसान को नया जन्म देती है। सोचो, एक किसान हर दिन अपने खेत में जाता है, भले ही मौसम खराब हो, बारिश हो, धूप हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज बीज नहीं बोया तो कल फसल नहीं काटेगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। डिसिप्लिन वही बीज है जिससे सक्सेस की फसल उगती है। लोग पूछते हैं मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं? सुनो, कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं, ये एक निर्णय है। हर सुबह खुद से कहना पड़ता है मुझे करना है, चाहे मन करे या ना करे। और यही फैसला धीरे धीरे तुम्हें वो इंसान बना देता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है प्रेजेंट होना, हर दिन, हर हाल में, चाहे मौसम जैसा भी हो। तुम हाजिर रहो अपने सपनों के लिए। एक दिन तुम उस मुकाम पर खड़े होंगे जहां लोग पूछेंगे तुमने कैसे किया, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा तुमने वो सब किया जो करने का मन नहीं था। सोचो जरा, एक व्यक्ति जिसने हर सुबह जॉगिंग की, हर रात किताबें पढ़ी, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम किया, वो 3 साल बाद कहाँ होगा? और जो व्यक्ति हर दिन कल से कहता रहा, वो कहाँ रहेगा? डिसिप्लिन वो चीज है जो छोटे कदमों को बड़ी मंजिलों में बदल देती है, क्योंकि हर छोटा स्टेप
जब रोज दोहराया जाता है, वो पहाड़ों को हिला देता है। सफल लोग सुपरह्यूमन नहीं होते, वो बस ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिन्होंने अपने एक्सक्यूजेस को मार दिया होता है। उन्होंने समझ लिया होता है कि अगर मुझे अपने सपनों को सच करना है तो मुझे अपने कंफर्ट को मारना होगा। हर दिन, हर सुबह एक फैसला होता है। क्या तुम अपनी आदतों के गुलाम रहोगे या अपने लक्ष्यों के राजा बनोगे? डिसिप्लिन सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, डिसिप्लिन एक रिस्पेक्ट है, अपने वादों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। क्योंकि अगर तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो तो तुम खुद के विश्वास को तोड़ देते हो, और जब आत्मविश्वास गिरता है तो सबसे बड़ी इमारत भी ढह जाती है। याद रखो, डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो डिसिप्लिन लेस है वो दूसरों के आदेशों पर जीते हैं, और जो अनुशासित है वो अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें अमर बना देता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक ही कॉमन लाइन होती है, आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट बट आई डिड इट एनीवे। आज तुम जो फैसले लेते हो वो कल तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि कल कोई फर्क पड़े तो आज अपनी फीलिंग्स पर नहीं, अपने कमिटमेंट पर भरोसा करो। और याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कर सकता है पर डिसिप्लिन तुम्हें जीत तक ले जाएगा। तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी पहचान है, और जिस दिन तुम अपने नियमों के मालिक बन गए उसी दिन तुम दुनिया के राजा बन जाओगे। चैप्टर 3, दी मिरर माइंड, हाउ सेल्फ अवेयरनेस चेंजेस एवरीथिंग। कभी आईने में देखा है, सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि खुद को? नहीं, वो चेहरा नहीं जो मेकअप या दाढ़ी से ढका है, वो असली चेहरा जिसके पीछे तुम्हारे सारे डर, थकान और झूठ छिपे हैं। वो चेहरा जो मुस्कुराता है जबकि अंदर टूट चुका होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना, अपने मन की खामोश आवाज को सुनना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग भाग रहे हैं, कभी रिश्तों में, कभी सोशल मीडिया में, कभी काम में। क्योंकि खुद से मिलना डरावना है, क्योंकि जब तुम खुद को सच में देखने लगते हो तो झूठ टिक नहीं पाता। सोचो जरा, हम दूसरों को समझने में इतने माहिर हैं पर खुद को समझने में इतने गरीब क्यों? क्योंकि खुद को समझना मेहनत मांगता है, और इंसान हर चीज चाहता है, बस मेहनत नहीं। सेल्फ अवेयरनेस वो आईना है जिसमें तुम देखो तो बहाने नहीं, सच्चाई दिखाई दे। वो सच्चाई जो कहती है तुम वो नहीं हो जो दुनिया देख रही है। तुम वो हो जो रात को अकेले रोता है फिर भी सुबह मुस्कुराने का नाटक करता है। लोग कहते हैं मैं खुद को जानता हूं, लेकिन अगर ऐसा होता तो इतनी बेचैनी क्यों होती, इतनी उलझन क्यों होती? क्यों हम बार बार वही गलतियां करते हैं, वही रिश्ते तोड़ते हैं, वही आदतें दोहराते हैं? क्योंकि हम खुद के अंदर झांकते ही नहीं। हम बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टूटा है वो हमारे अंदर है। खुद को बदलने की शुरुआत तभी होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। सेल्फ अवेयरनेस वो पहला कदम है जो तुम्हें भ्रम से निकालकर सच तक लाता है। वो बताता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। वो डर जो तुम्हें रोकता है, वो आलस्य जो तुम्हें फंसाता है, वो आवाज जो कहती है मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। सुनो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है जानना कि तुम कौन हो और कौन नहीं। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या नहीं हो, तभी तुम तय कर पाते हो कि तुम्हें क्या बनना है। कभी कभी जिंदगी हमें लोगों के रूप में आईना दिखाती है। कोई हमें धोखा देता है ताकि हम समझें कि भरोसा आंखों से नहीं, समझ से करना चाहिए। कोई हमें छोड़कर चला जाता है ताकि हम जानें कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हर घटना, हर व्यक्ति, हर दर्द एक आईना है, बस हमें देखने की हिम्मत चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस कोई ध्यान लगाने की तकनीक नहीं, ये एक क्रांति है। ये वो क्षण है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, जब तुम अपने डर का नाम लेते हो, अपने झूठ को पहचानते हो और अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी में लाने की हिम्मत करते हो। हाँ,
शुरुआत में दर्द होता है, क्योंकि सच कभी आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, सच तुम्हें तोड़ेगा ताकि तुम खुद को दोबारा गढ़ सको। और यही तो इन्वेस्टमेंट है, खुद को झूठ से मुक्त करने की। हर सुबह जब तुम उठो तो सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन मत देखो, थोड़ा अपने अंदर की स्क्रीन भी देखो। वहां तुम्हारे सारे अनआंसर्ड नोटिफिकेशंस हैं, तुम्हारी अनकही बातें, अधूरे सपने, भूले हुए इरादे। जब तुम उन नोटिफिकेशंस को पढ़ना शुरू कर देते हो, वही असली ग्रोथ शुरू होती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी गलती को पहचानना, बिना खुद से नफरत किए। क्योंकि गलती करना इंसानियत है, लेकिन उसे दोहराना अंधापन है। हर बार जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, बिना जज किए, तब तुम अपने माइंड को साफ करने लगते हो। वो माइंड जो अब तक लोग क्या कहेंगे कि धूल में ढका हुआ था, वो माइंड जो खुद से भागता था। सोचो, अगर तुम हर दिन 10 मिनट खुद से ईमानदारी से बात करो, सच में खुद से, तो तुम्हें किसी मोटिवेशनल वीडियो, किसी गुरु या किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जवाब तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। सेल्फ अवेयरनेस ही वो रास्ता है जो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है। वो तुम्हें सिखाता है कि हर विचार को मानना जरूरी नहीं, हर भावना को पकड़ना जरूरी नहीं। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है। जब ये समझ आ जाती है, तो दुनिया का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और तुम अपने भीतर वो जगह पाते हो जहां शांति है, संतुलन है और असली तुम है। याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाती, वो तुम्हें रील बनाती है। और इस दुनिया में रील होना सबसे बड़ी हिम्मत है। जब तुम खुद को देखना सीख लेते हो, तब तुम दूसरों को समझना शुरू करते हो। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर इंसान अपने ही जख्मों से लड़ रहा है, और वही समझ तुम्हें कंपैशन देती है, वो ताकत जो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, वाइज बनाती है। खुद को जानो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई और हरा नहीं सकता। सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि जब तुम खुद को देखना सीख जाते हो, तब दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ पेन, टर्निंग स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ। कभी सोचा है, क्यों जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती? क्यों कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली लगने लगता है? क्यों बार बार ठोकरें मिलती हैं जबकि इरादे सच्चे होते हैं? क्यों बार बार लोग बदल जाते हैं जब तुम उन्हें दिल से अपनाते हो? क्योंकि जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। वो दर्द जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर दर्द, हर संघर्ष, हर निराशा एक संदेश लेकर आती है, ग्रो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम दर्द से भागते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ आसान हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे दर्द मत देना। पर सच्चाई यह है, अगर जिंदगी ने तुम्हें दर्द देना बंद कर दिया, तो वो तुम्हें बढ़ाना भी बंद कर देगी। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते वक्त गिरना बंद कर दे, तो वो चलना कभी सीख ही नहीं पाएगा। ग्रोथ और पेन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक को चुन नहीं सकते और दूसरे को छोड़ नहीं सकते। जो दर्द से भागता है, वो जिंदगी से भागता है। क्योंकि पेन ही वो गेटवे है जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकालता है। पेन ही वो टीचर है जो तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत क्या होती है। एक बात याद रखना, पेन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिराता, वो तुम्हें नींव देता है। हर असफलता तुम्हारे अंदर एक नई दिशा खोलती है। हर टूटन तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाती है। जब तुम दर्द से भागना छोड़ देते हो, तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि तब तुम समझते हो कि ये जो जलन है, ये जो थकान है, यही तुम्हें बना रही है। सोचो, अगर किसी ने कभी दिल नहीं टूटा होता, तो वो इंसान कंपैशन का मतलब नहीं समझता। अगर किसी ने कभी असफलता नहीं देखी होती, तो वो सक्सेस की कीमत नहीं समझता। अगर किसी ने कभी दर्द नहीं सहा होता, तो वो स्ट्रेंथ का अर्थ नहीं जान पाता। दर्द तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें निखारता है। ये वो आग है जिसमें तुम्हारा पुराना रूप जलता है,
और नया रूप जन्म लेता है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराती है तो वो पूछती है, अब बताओ, क्या तुम अभी भी अपने सपनों के लिए खड़े रहोगे? और यही जवाब तुम्हारे भविष्य का रास्ता तय करता है। हर सफल इंसान के पीछे दर्द की एक लंबी कहानी होती है। वो रातें जब उसने नींद खोई, वो दिन जब दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, वो पल जब वो अकेला रह गया, पर उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। माइकल जॉर्डन को कहा गया था कि वो बास्केटबॉल के लिए फिट नहीं। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, अपना संघर्ष स्वीकार करने की हिम्मत। क्योंकि उन्होंने सीखा कि पेन ही प्रोग्रेस का दूसरा नाम है। पेन इज योर पर्सनल ट्रेनर। वो हर दिन तुम्हें ट्रेन करता है ताकि तुम स्ट्रांग बनो, न कि बिटर। लेकिन अगर तुम पेन से भागोगे तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे। सोचो, क्यों जिम में मसल बनाने के लिए दर्द महसूस होता है? क्योंकि वही दर्द ग्रोथ का संकेत है। तुम्हारे शरीर की हर हल्की सी जलन कहती है, मैं बढ़ रहा हूं। ठीक वैसे ही जिंदगी का हर झटका कहता है, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें तोड़े तो टूटने से पहले मुस्कुरा देना, क्योंकि अब निर्माण शुरू होने वाला है। पेन तुम्हें 2 रास्ते देता है। एक, तुम उससे टूट जाओ। दूसरा, तुम उससे बन जाओ। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, पेन हमेशा तुम्हारे अंदर 2 आवाजें जगाता है। एक कहती है, बस कर, अब और नहीं। दूसरी कहती है, बस थोड़ा और जो थोड़ा और चुनता है वो वही पहुंचता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपे हुए हीरे को निकालने का तरीका है। जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ती कि तुम खत्म हो जाओ, वो तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम मजबूत बनो। दर्द एक शिक्षक है जो सिखाता है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपनी ताकत बननी होगी। वो सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ खुशी से नहीं आती, वो आती है उन आंसुओं से जो किसी ने देखे तक नहीं। पेन तुम्हारे सपनों का टैक्स है। जो उसे चुकाने को तैयार है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब तुम अपने दर्द से गुजर जाते हो तो तुम सिर्फ मजबूत नहीं बनते, तुम अजेय बन जाते हो। क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है, दर्द से डरना बेकार है, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ है ही। तो क्यों न उसे अपना साथी बना लिया जाए? जब तुम दर्द को गले लगाते हो तब जिंदगी तुम्हें गले लगाती है, क्योंकि तब तुम किसी और के नहीं, खुद के बन जाते हो। दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारा गुरु है। और उसकी क्लास पास करने वाला इंसान कभी फेल नहीं होता। चैप्टर 5। क्या तुमने कभी गौर किया है कि इस शोरगुल भरी दुनिया में अब शांति से सोचने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है? हर कोई भाग रहा है, हर किसी के पास करने को 1000 काम है, लेकिन अंत में कोई भी पूरी तरह मौजूद नहीं है। हम सब व्यस्त हैं, पर प्रभावशाली नहीं। हमारे पास जानकारी बहुत है, पर दिशा नहीं। सोचो, जब तुम किसी काम में जुटते हो तो कितनी देर में तुम्हारा ध्यान भटक जाता है? 5 मिनट, 10 मिनट, कभी नोटिफिकेशन, कभी कॉल, कभी बस एक वीडियो। और यही वो चीज है जो चुपचाप तुम्हारा सपना खा रही है, डिस्ट्रैक्शन। फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, फोकस इज अबाउट डूइंग व्हाट एक्चुअली मैटर्स। ये वो शक्ति है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। ये वो कला है जो आम इंसान को जीनियस बना देती है। सुनो, ये कोई टाइम मैनेजमेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस मेंटल डिसिप्लिन की जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग समझ चुके हैं। एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, इन सभी के बीच एक समान चीज थी, लेजर लाइक फोकस। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर नजर रखी और बाकी दुनिया को ब्लर कर दिया। स्टीव जॉब्स ने कहा था,
इट्स नॉट अबाउट सेइंग येस टू एवरीथिंग, इट्स अबाउट सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। यानी फोकस का मतलब है ना कहना उन चीजों से जो मायने नहीं रखती, क्योंकि हर हाँ तुम्हारे समय का एक हिस्सा खा जाती है। फोकस की सच्चाई क्या है? फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे मसल्स बनाते वक्त दर्द होता है, वैसे ही ध्यान बनाते वक्त मन छटपटाता है। वो चाहता है कि तुम कुछ और करो। वो हर जगह भागना चाहता है, लेकिन जब तुम उसे रोकते हो, जब तुम खुद को कहते हो नहीं, अभी सिर्फ ये काम, तो तुम अपने मन को ट्रेन कर रहे होते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को हराते हो, तुम अपनी ताकत बढ़ाते हो, क्योंकि फोकस कोई जादू नहीं, वो रोज की जीत है जो तुम अपने अंदर के शोर पर पाते हो। अब सोचो, आज के समय में हमारा दिमाग एक नोटिफिकेशन मशीन बन गया है। हर 2 मिनट में कुछ नया हमारे सामने आता है। हमारा मन अब गहराई से नहीं सोचता, वो बस स्क्रॉल करता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हारा ध्यान जितना बंटता है, तुम्हारी शक्ति उतनी कम होती जाती है। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू पॉवर्टी। जो अपना ध्यान खो देता है, वो सब कुछ खो देता है, क्योंकि बिना फोकस के तुम टैलेंट को बर्बाद कर देते हो। बिना फोकस के पैशन भी एक बेमकसद एनर्जी बन जाता है। अब एक झकझोर देने वाली बात सुनो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे प्योर फोकस में काम करो, तो 1 साल में तुम उस व्यक्ति से 5 गुना आगे निकल सकते हो, जो दिन भर बिजी रहता है लेकिन प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि काम की मात्रा नहीं, काम की गुणवत्ता फर्क पैदा करती है। फोकस्ड एक्शन एक्सेलरेटेड ग्रोथ। जो इंसान अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है, वो वही करता है जो सूरज करता है। हजारों किरणें बिखर जाएं तो रोशनी होती है, लेकिन जब वो एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग लग जाती है। यही है फोकस की ताकत। वो आग है जो तुम्हारे सपनों को जलाती नहीं, उन्हें जगाती है। अब सवाल है, कैसे लाया जाए ये फोकस? एक हर दिन के लिए एक मुख्य लक्ष्य तय करो। अगर तुम्हारे पास 10 चीजें हैं, तो वास्तव में तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। एक समय में एक ही चीज पूरी ताकत से करो। 1 टारगेट, 1 शॉट, 1 रिजल्ट। 2 डिजिटल डिटॉक्स अपनाओ। हर घंटे में 5 बार फोन देखने की आदत तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। नोटिफिकेशंस को बंद करो, नहीं तो वो तुम्हें बंद कर देंगे। 3 डीप वर्क की आदत डालो। कम से कम 2 घंटे ऐसे काम करो जहां कोई ध्यान भटकाने वाला तत्व न हो। यही वो वक्त है जब तुम्हारा दिमाग अपनी असली क्षमता दिखाता है। 4 अपने वातावरण को साफ करो। तुम्हारा फिजिकल स्पेस तुम्हारे मेंटल स्पेस को दर्शाता है। जितना अव्यवस्थित तुम्हारा माहौल, उतना ही बिखरा तुम्हारा मन। 5 नो कहना सीखो। हर किसी को खुश करना फोकस का दुश्मन है। कुछ रिश्तों से, कुछ कामों से, कुछ आदतों से ना कहना आत्मनिवेश है। अब सुनो वो सच्चाई जिसे लोग समझना नहीं चाहते। तुम्हारे सपने मरते नहीं हैं, वो धीरे धीरे ध्यान की कमी से दम तोड़ देते हैं। हर बार जब तुम फोकस खोते हो, तुम अपने सपने से दूर जाते हो। और अगर तुम अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ध्यान का मालिक बनो। क्योंकि जो इंसान फोकस सीख जाता है, वो अपनी रील पावर अनलॉक कर देता है। वो किसी भी लक्ष्य को, किसी भी सपने को, किसी भी परिस्थिति में हासिल कर सकता है। याद रखो, फोकस इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट क्लैरिटी। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो बाकी रास्ते अपने आप मिट जाते हैं। तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा, तुम्हारी जिंदगी वही बन जाएगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल यह है कि तुम किस पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी वही बढ़ती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। डिस्ट्रैक्शन से निकलो, क्योंकि फोकस ही वो मौन शक्ति है जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी लोग देखने की हिम्मत भी नहीं करते। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन, द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रियलिटी।
कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे झांका है? वो डर, वो थकान, वो ऊंचाई सब एक साथ महसूस होती है ना? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हर किसी को चोटी चाहिए, पर बहुत कम लोग वो चढ़ाई झेलना चाहते हैं। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, पर सच्चाई ये है, मोटिवेशन तो एक चिंगारी है, पर सेल्फ डिसिप्लिन वो आग है जो हमेशा जलती रहती है। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वो पुल है जो तुम्हारे गोल्स और रियलिटी के बीच बना होता है। हर सपना जो तुमने देखा है वो सिर्फ तभी हकीकत बनेगा जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखोगे। हर सुबह जब अलार्म बजता है, तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है थोड़ा और सो जा, दूसरी कहती है उठ जा, तेरा सपना तेरा इंतजार कर रहा है। और जिस दिन तुम दूसरी आवाज सुनना सीख लेते हो, उस दिन तुम आम नहीं, असाधारण बन जाते हो। डिसिप्लिन मतलब खुद पर जीत, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। वो लड़ाई जो तुम्हें हर दिन अपने भीतर लड़नी पड़ती है, आलस से, डर से, बहानों से। सोचो, कितनी बार तुमने अपने लिए कुछ तय किया होगा? मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं अब डिले नहीं करूंगा, और फिर अगले ही दिन सब भूल गए। क्यों? क्योंकि इंसान को मोटिवेशन तो पसंद है, पर कंसिस्टेंसी नहीं। उसे नतीजे चाहिए, पर प्रक्रिया से प्यार नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बिना मूड के भी चलते हैं, जो काम तब भी करते हैं जब करने का मन नहीं करता, क्योंकि वही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। लोग कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूं, पर खुश रहना एक नतीजा है और उसका बीज है डिसिप्लिन। अगर तुम अपने वक्त, आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो तुम कभी स्थायी खुशी नहीं पा सकते। डिसिप्लिन तुम्हें सीमित नहीं करता, वो तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सोचो, तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि तुम कुछ भी बन सकते हो, पर अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो पोटेंशियल सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किए वादे निभाना, हर दिन, हर परिस्थिति में, भले कोई देख रहा हो या नहीं। क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है, वो दुनिया से सच बोल भी नहीं सकता। डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। जब तुम तय करते हो कि तुम अपने वक्त की कद्र करोगे, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करोगे, तब तुम खुद का सम्मान कर रहे होते हो। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है कभी हार न मानना। अब सुनो एक सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 1000 बार की। लोग बोले तुम 1000 बार असफल हुए। वो मुस्कुराए और बोले नहीं, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की पहचान। फॉल, लर्न, राइज, रिपीट। क्योंकि जो इंसान रोज गिर कर भी उठता है, वो एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां कोई कंपटीशन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे मन माने या न माने, क्योंकि प्रोग्रेस एक भावना नहीं, एक आदत है। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन कहता है मुझे अच्छा लग रहा है, चलो कर लेते हैं। डिसिप्लिन कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। और यही फर्क तय करता है कौन बस सोचता है और कौन बना दिखाता है। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, क्योंकि बाकी दुनिया अभी भी मूड के हिसाब से चल रही होती है और वो मिशन के हिसाब से। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल ये है कि तुम क्या झेलने को तैयार हो। क्योंकि हर लक्ष्य की कीमत होती है, और वो कीमत है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन इज पेनफुल बट रिग्रेट इज वर्स। आज जो मेहनत मुश्किल लग रही है, वो कल तुम्हें गर्व देगी। पर अगर आज तुमने बहाने बनाए, तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। हर दिन खुद से पूछो
क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जिस पर मुझे गर्व हो? अगर जवाब हां नहीं है, तो आज ही अपनी आदतें बदलो। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, एक बार जब तुम इसे अपना लेते हो, तो तुम्हें किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारी अपनी प्रगति तुम्हारा फ्यूल बन जाती है। तुम्हारा हर दिन अब एक स्टेप है, हर सुबह एक मौका है, हर आदत एक निवेश है। डिसिप्लिन ही वो सिस्टम है जो तुम्हारे सपनों को टिकाऊ बनाता है। मोटिवेशन तुम्हें चलाता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें पहुंचाता है। जो खुद पर जीत लेता है, वो किसी भी मंजिल को हरा सकता है। चैप्टर 7। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हो? वो जो हम रोज खुद से बोलते हैं, अभी बहुत समय है। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, सही वक्त आने पर करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, सही वक्त कभी नहीं आता। जो वक्त तुम्हारे पास है, वही सही है। टाइम एक ऐसी मुद्रा जो हर सेकंड खर्च हो रही है। हर सांस जो तुम लेते हो, वो तुम्हारे जीवन के खाते से एक सेकंड कम कर देती है। और फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस सेकंड को बर्बाद करते हैं और कुछ उसे निवेश बना देते हैं। टाइम इज दी ओनली करेंसी दैट नेवर कम्स बैक। पैसे खो जाओ तो फिर से कमा सकते हो, रिश्ते टूट जाए तो फिर जुड़ सकते हैं, पर एक बार जो समय चला गया, वो कभी लौटकर नहीं आता। और यही वजह है कि बुद्धिमान लोग पैसे से ज्यादा समय की कीमत जानते हैं। सोचो, हर दिन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। हर इंसान के पास, अमीर, गरीब, सफल, असफल, सबके पास बराबर समय है। फिर फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि फर्क समय के इस्तेमाल में है। सक्सेसफुल लोग समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि हर घंटा जो किसी बेकार काम में गया, वो उनके भविष्य से चोरी हो गया, और हर घंटा जो सेल्फ ग्रोथ में लगा, वो उनके आने वाले कल की नींव बन गया। टाइम एक दरवाजा है जो हर किसी के लिए खुला है, लेकिन ज्यादातर लोग उसके सामने खड़े होकर बस सोचते रहते हैं। वे कहते हैं, एक दिन मैं ये करूंगा, पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो दिन आज ही था जो तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम पर गवा दिया। हर बार जब तुम कहते हो कल करूंगा, तुम अपने सपनों से एक कदम दूर चले जाते हो। टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शन। वो नेटफ्लिक्स की एक और एपिसोड, वो सोशल मीडिया का बस 5 मिनट, वो बेमतलब की बातें, ये सब मिलकर तुम्हारे समय की हत्या कर देते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना तुम्हें पता चले। टाइम डजंट फ्लाई, यू वेस्ट इट। समय उड़ता नहीं है, हम उसे खो देते हैं। अगर तुम हर दिन अपने समय का 10% उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ग्रो करती है, तो एक साल में तुम उस व्यक्ति से मीलों आगे निकल जाओगे जो हर दिन बस बिजी दिखता है। दी रूल ऑफ वैल्यू। हर सेकंड का मूल्य तय करो, क्योंकि जो अपने वक्त की कीमत नहीं जानता, वो अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझता। सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि मैं हर दिन तुम्हें 86,400 रुपए दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया तो वो रकम खत्म हो जाएगी, तो क्या तुम उसे बेकार जाने दोगे? कभी नहीं। तो फिर तुम हर दिन क्यों बेकार जाने देते हो? जब जिंदगी तुम्हें 86,400 सेकंड देती है, टाइम के साथ सबसे बड़ी गलती यह होती है, लोग समझते हैं कि उनके पास बहुत है, पर सच्चाई यह है कि हम सबके पास बस एक सीमित क्लॉक चल रही है, और वो हर सेकंड टिक टिक कर रही है। तुम्हें नहीं पता कि कब आखिरी टिक होगी। हर सुबह जब तुम आंख खोलो, तो याद रखो, तुम्हें एक और दिन मिला है जो लाखों लोगों को नहीं मिला, तो उसे बस दिन गुजारने में मत लगाओ, उसे जिंदगी बनाने में लगाओ। हर महान इंसान की कहानी में टाइम का सम्मान छिपा है। वॉरेन बफेट ने कहा था, दी रिच इन्वेस्ट इन टाइम, नॉट इन मनी। विराट कोहली हर दिन प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन की आलस पूरे मैच का रिजल्ट बदल सकती है। स्टीव जॉब्स ने अपने हर घंटे को उस विजन में झोंक दिया जो आज एप्पल बनकर दुनिया बदल चुका है।
ये सब लोग समय के साधक थे। उन्होंने समय को भगवान की तरह पूजने लायक माना, क्योंकि वे जानते थे टाइम ही एकमात्र समान चीज है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हमारी जिंदगी का स्तर तय करता है। अब सवाल यह है, तुम अपने समय के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने गोल्स पर काम कर रहे हो या किसी और के सपने पूरे करने में अपना समय दे रहे हो? क्या तुम अपने फोन के गुलाम हो या अपने भविष्य के मालिक? एक सच्चाई सुनो, तुम्हारी जिंदगी की दिशा ये तय नहीं करती कि तुम क्या चाहते हो, वो तय करती है कि तुम अपने समय को कहां लगा रहे हो। Where your time goes, your life flows. टाइम का सम्मान कैसे करें? एक प्लान करो, प्रिडिक्ट नहीं। किसी परफेक्ट डे का इंतजार मत करो। हर दिन को परफेक्ट बनाओ। हर घंटे का हिसाब रखो। खुद से पूछो, क्या मैं अभी वो कर रहा हूं जो मेरे सपने के करीब ले जाए? 3 ना कहना सीखो, क्योंकि हर हां जो किसी बेकार चीज के लिए दी वो तुम्हारे फ्यूचर से चोरी है। 4 फोकस आवर्स बनाओ। हर दिन कुछ घंटे ऐसे रखो जहां तुम्हारा ध्यान सिर्फ ग्रोथ पर हो। 5 रिफ्लेक्ट करो। हर रात सोचो, आज मैंने अपने 24 घंटे कैसे जिए? यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। टाइम तुम्हारा सबसे वफादार साथी भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। वो किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के लिए झुकता नहीं, लेकिन जो उसका सम्मान करता है वो उसके साथ चलकर दुनिया को झुका देता है। याद रखो, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि काश मैंने अपने वक्त की कद्र की होती। उससे पहले ही संभल जाओ, क्योंकि टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। समय तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। उसे खर्च मत करो, निवेश करो, क्योंकि जो अपने वक्त का मालिक बनता है वही अपनी किस्मत का राजा बनता है। मी द करेंसी ऑफ ग्रेटनेस, चैप्टर 8, द सर्कल, पीपल हु शेप योर डेस्टिनी। जिंदगी की सबसे खामोश पर सबसे ताकतवर सच्चाई क्या है जानते हो? तुम्हारा माहौल तुम्हारा भविष्य बनाता है। कौन से लोग तुम्हारे आसपास है? तुम किनसे बात करते हो? किसकी सोच सुनते हो? किसकी आदतें अपनाते हो? ये सब मिलकर तुम्हारे कल की तस्वीर बनाते हैं। लोग कहते हैं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी अकेले नहीं बनता। हर महान इंसान के पीछे एक सर्कल होता है, एक ऐसा समूह जो उसे या तो ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींच लेता है। यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सर्कल। यानी तुम अपने सपनों के हिसाब से नहीं बढ़ते, तुम अपने माहौल के हिसाब से ढल जाते हो। सोचो, अगर तुम 5 आलसी लोगों के बीच रहोगे तो 6ठे आलसी तुम खुद बनोगे। अगर तुम 5 विजेताओं के साथ रहोगे तो 6ठा विजेता तुम खुद बन जाओगे। ये नियम कभी फेल नहीं होता। तुम्हारा सर्कल तुम्हारे माइंडसेट का मिरर है। अगर तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर चीज में कमी ढूंढते हैं, जो सपनों को हकीकत नहीं मजाक समझते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वही सोचने लगोगे। क्योंकि माइंडसेट इनफेक्शियस होता है। जैसे वायरस फैलता है वैसे ही सोच भी फैलती है। तुम चाहे जितने पॉजिटिव बनो, अगर तुम नेगेटिव माहौल में रहोगे तो वो तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा। अब सच्चाई सुनो, तुम्हें अपने सर्कल को 2 हिस्सों में बांटना होगा। एक एनर्जी गिवर्स, 2 एनर्जी टेकर्स। एनर्जी गिवर्स वो लोग हैं जो तुम्हें उठाते हैं, प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारी बातों को सुनते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। और एनर्जी टेकर्स, वो जो हर बात में तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो कहते हैं तेरे बस की बात नहीं, जो हमेशा डर, शक और नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम अपने वक्त और दिमाग में किसे जगह दोगे। हर दोस्त, हर रिश्ता, हर संगत या तो तुम्हें जोड़ती है या तोड़ती है। अब सोचो, तुम्हारा सर्कल तुम्हें किस ओर ले जा रहा है?
क्या वो लोग तुम्हारे सपनों को फ्यूल दे रहे हैं या तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चूस रहे हैं? क्या वो तुम्हें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं या तुम्हें वही रोक कर रख रहे हैं? अगर तुम्हें ऊंचा उड़ना है तो तुम्हें अपने पंखों के साथ साथ अपने आसपास के हवाओं की दिशा भी देखनी होगी। रॉन्ग पीपल आर हैवियर देन बैड सिचुएशंस। गलत लोग तुम्हारी पूरी उड़ान रोक सकते हैं। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो अकेले चलना सीखो, पर गलत संगत में मत रहो। याद रखो, तुम्हारे सपनों का स्तर तुम्हारे सर्कल के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो मेडियोकर हैं और उसी में संतुष्ट है, तो एक दिन तुम भी उसी औसतपन में फंस जाओगे। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु रिमाइंड यू ऑफ योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप की याद दिलाए, जो तुम्हारे अंदर की आग को बढ़ाए, ना कि बुझाए। क्योंकि सही सर्कल तुम्हें वो बना सकता है जो तुम अकेले कभी नहीं बन सकते। अब एक झकझोर देने वाली बात सुनो। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वो दोस्त करता है जो तुम्हारे हर बहाने पर ठीक है कह देता है, जो तुम्हें आराम करने की सलाह देता है जबकि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ट्रू फ्रेंड्स डोंट कम्फर्ट योर वीकनेस, दे चैलेंज योर पोटेंशियल। सच्चे दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे गिरने पर रोए, बल्कि वो है जो तुम्हें उठने के लिए मजबूर करे। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सपनों पर हंसता है तो याद रखो, वो तुम्हारा सर्कल नहीं, तुम्हारा चेन है। द सीक्रेट रूल ऑफ सक्सेस। अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखोगे जो तुमसे बेहतर है, तो तुम्हें रोज अपने अंदर सुधार लाने की प्रेरणा मिलेगी। बी द स्मॉलेस्ट इन अ रूम फुल ऑफ जायंट्स। क्योंकि जब तुम ऐसे लोगों के बीच होते हो जो तुमसे ज्यादा जानते हैं, तो तुम सीखते हो, बढ़ते हो और चमकते हो। वही अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे जहां तुम ही सबसे बेहतर हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा विकास रुक जाएगा, क्योंकि कोई तुम्हें आगे नहीं धकेलेगा। याद रखो, तुम्हारा सर्कल सिर्फ तुम्हें दिशा नहीं देता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी भी तय करता है। तुम उसी तरह सोचने लगते हो जैसे तुम्हारे आसपास के लोग सोचते हैं। इसलिए सावधान रहो कि तुम किसे अपने मन में जगह दे रहे हो। और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास वो लोग नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तो एक बात याद रखो, तुम्हारे सपने अकेले चलने लायक है। शुरुआत अकेले करो, सही लोग रास्ते में खुद आ जाएंगे, क्योंकि जो सच में तुम्हारे जैसे सोचते हैं वो तुम्हें पहचान लेंगे। भले तुम लाखों की भीड़ में खड़े हो। तो अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मेरा सर्कल मुझे ग्रो कर रहा है या स्लो कर रहा है? क्या मैं उन लोगों के बीच हूं जो मुझे मेरे बेस्ट वर्जन तक पहुंचने में मदद करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो बदलो, क्योंकि तुम अपने एनवायरनमेंट से ऊपर नहीं उठ सकते। चेंज योर सर्कल एंड यूल चेंज योर डेस्टिनी। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे टैलेंट से नहीं, तुम्हारे सर्कल से तय होगा। क्योंकि अकेला इंसान तेज भाग सकता है, लेकिन एक सही टीम दूर तक पहुंचती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे सपनों की आग में हवा डालें, ना कि पानी। तुम वही बनते हो जिनके साथ तुम रहते हो। इसलिए समझदारी से अपना सर्कल चुनो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। चैप्टर 9, द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, हाउ स्मॉल स्टेप्स बिल्ड ग्रेटनेस। क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि सफलता एक रात में मिलती है, कि बस एक बड़ा मौका, एक बड़ा ब्रेक, एक सही वक्त और जिंदगी बदल जाती है। पर सच्चाई इससे कहीं गहरी, कहीं कठोर है। सक्सेस एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। वो रोज की मेहनत से बनती है, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से, जो कोई नहीं देखता, कोई नहीं सराहता, लेकिन वही असली फर्क पैदा करते हैं। कंसिस्टेंसी, ये वो जादू है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता
अगर तुम रोज उस दिशा में एक कदम बढ़ाते रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उठना, भले कल असफल रहे हो। हर दिन कोशिश करना, भले कल थक गए हो। हर दिन आगे बढ़ना, भले किसी को फर्क नहीं पड़ता हो। कंसिस्टेंसी वो पुल है जहां एफर्ट से एक्सीलेंस बनती है। लोग कहते हैं मैं परफेक्ट बनना चाहता हूं, पर दुनिया को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उसे कंसिस्टेंट लोग चाहिए। क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश करने वाला एक दिन थक जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट इंसान हर दिन बढ़ेगा। सोचो, अगर तुम रोज 1% बेहतर होते गए, सिर्फ 1% हर दिन, तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। ये कोई जादू नहीं, ये कंपाउंड इफेक्ट है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रहस्य, टाइनी एफर्ट्स डेली मैसिव सक्सेस इवेंचुअली। बड़ी मंजिलें अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे मिलती है, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से। कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है? यहां बात केवल काम की नहीं, यहां बात कमिटमेंट की है। कमिटमेंट अपने सपने से, अपने शब्द से, अपने पर्पस से। क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक्शन नहीं है, वो रिस्पेक्ट है, खुद से किए वादे का सम्मान। जब तुम कहते हो मैं हर दिन लिखूंगा, मैं हर सुबह उठकर सीखूंगा, मैं हर हफ्ते बेहतर बनूंगा, और फिर चाहे जो हो जाए तुम वो करते हो, तो तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे बन जाते हो। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? परफेक्शनिज्म और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लोग सोचते हैं अगर अभी रिजल्ट नहीं दिखा तो मैं छोड़ दूं, पर असली खिलाड़ी जानते हैं हर रिजल्ट अंदर से शुरू होता है, बाहर दिखने में वक्त लगता है। अगर कोई बीज बोया गया है तो वो अगले दिन फल नहीं देगा, पहले वो मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी पहले अंदर जड़ें बनाती है, और फिर अचानक एक दिन दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस कहती है। पर उस ओवरनाइट के पीछे सालों की मेहनत छिपी होती है। कंसिस्टेंसी एक भावना नहीं, एक निर्णय है। क्योंकि मूड हर दिन बदलता है, पर अनुशासन स्थिर रहता है। जो इंसान हर दिन काम करता है, चाहे मूड कुछ भी हो, वही अंत में सबको प्रेरित करता है। याद रखो, मोटिवेशन तो शुरुआत करवा सकता है, पर कंसिस्टेंसी ही तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाती है। एक झकझोर देने वाली बात सुनो। हार्लैंड सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपना पहला KFC खोला था। उसे 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था, पर उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। क्योंकि जब बाकी लोग थक जाते हैं तो कंसिस्टेंट लोग बस पॉज लेते हैं, रुकते नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि यह है कि तुम हर बार गिरकर भी दोबारा उठते हो। कंसिस्टेंसी की ताकत तुम्हें एवरेज से लेजेंडरी बनाती है, क्योंकि हर दिन का छोटा कदम धीरे धीरे तुम्हें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू स्मॉल थिंग्स डेली डिफरेंटली। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर काम करो तो एक साल में 182 घंटे हो जाएंगे। इतना समय किसी भी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए काफी है। इसलिए कोई टैलेंट हार नहीं सकता अगर वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर तुम में कंसिस्टेंसी है तो पेशेंस अपने आप आता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम जो बो रहे हो वो एक दिन फल देगा। दुनिया तेजी से नतीजे चाहती है, पर महान लोग धीरे धीरे बनते हैं। ग्रेटनेस इज साइलेंट, वो तुम्हारे कमरे की शांति में पनपती है, जहां कोई नहीं देखता, कोई क्लैप नहीं करता, पर तुम हर दिन काम करते रहते हो। कंसिस्टेंसी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है, ये धीरे धीरे तुम्हें बदल देता है। पहले तुम्हें मजबूरी लगती है, फिर आदत बन जाती है, और फिर कैरेक्टर। और जब तुम्हारा कैरेक्टर बदल जाता है तो तुम्हारा डेस्टिनी भी बदल जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ आदत नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो इंसान हूं जो शुरुआत तो करता है पर बीच में छोड़ देता है, या वो जो हर हाल में डटा रहता है? बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी,
इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, हर दिन सीखना, हर दिन सुधारना, यही असली सफलता की पहचान है। तुम जो भी चाहो वो तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम रोज उसके लिए एक कदम बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी जीत यह है, तुम्हें अब प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें पता होता है कि अगर मैं करता रहूंगा तो जीत मेरी ही होगी। बिकॉज एफर्ट नेवर डाइज, इट कॉम्पाउंड्स। हर प्रयास एक बीज है जो वक्त आने पर फल बनता है, और जब वो फल आता है तो दुनिया पूछती है तुमने कैसे किया? तब तुम मुस्कुराकर कहते हो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। कंसिस्टेंसी वो हथियार है जो साधारण इंसानों को असाधारण बना देता है। हर दिन का छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाता है। चैप्टर 10, बिकम द इन्वेस्टमेंट, द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। कभी आईने में खुद को देखा है सच में, गहराई से? वो चेहरा जो तुम्हें हर सुबह देखता है, वो आंखें जो बहुत कुछ कहती है, वो आत्मा जो बार बार तुम्हें पुकारती है, मैं यहां हूं, बस मुझे जगाओ। जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोई शेयर, प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं है, वो तुम खुद हो। क्योंकि जब तुम खुद में निवेश करते हो, अपने ज्ञान में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी सोच में, तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली सौदा करते हो। लोग दौड़ते हैं, हर रोज भागते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, पर भूल जाते हैं कि इन सब की जड़ कहाँ है। वो है खुद का विकास। क्योंकि अगर इंसान खुद को नहीं समझता तो वो दुनिया को जीत कर भी अंदर से खाली रहता है। बिकम द इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इंसान बनो कि हर परिस्थिति तुम्हारे लिए अवसर बन जाए। ऐसा इंसान बनो जो हार में भी सीख ले और जीत में भी विनम्र रहे। ऐसा इंसान बनो जो खुद को हर दिन अपग्रेड करे, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वॉट यू हैव, इट कम्स फ्रॉम हु यू बिकम। और ये बिकमिंग एक यात्रा है जहां हर अनुभव, हर असफलता, हर दर्द तुम्हें आकार दे रहा है। तुम टूटते नहीं हो, तुम ढल रहे हो, एक नए रूप में, एक मजबूत रूप में। हर संघर्ष तुम्हारे लिए एक निवेश है। हर रात की थकान, हर आंसू, हर बार जब तुमने खुद से कहा मैं नहीं कर सकता और फिर भी किया, वो सब तुम्हारे फ्यूचर का डिविडेंड है। इन्वेस्ट इन योर माइंड, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर मन सीमित सोच में कैद है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना भूलो और कुछ अलग सोचो, क्योंकि नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर अनुभव में छिपा है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर तुम खुद को रोज अपग्रेड नहीं कर रहे तो तुम धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाओगे। इसलिए सबसे बड़ा निवेश अपने माइंडसेट में करो। इन्वेस्ट इन योर बॉडी, क्योंकि ये तुम्हारे सपनों का वाहक है। अगर शरीर थक गया तो आत्मा की उड़ान अधूरी रह जाएगी। हेल्थ कोई लक्जरी नहीं, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर भोजन, हर नींद, हर कदम तुम्हारे भविष्य की नींव है। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो तुम अपनी आत्मा का आदर करते हो, क्योंकि एक कमजोर शरीर में महान आत्मा भी कैद महसूस करती है। इन्वेस्ट इन योर सोल, क्योंकि बाहरी शोर में सबसे जरूरी आवाज तुम्हारे भीतर की होती है। वो जो कहती है मैं कर सकता हूं, वो जो हर बार तुम्हें उठाती है जब दुनिया तुम्हें गिरा देती है। आत्मा में निवेश का मतलब है अपने पर्पस को समझना, क्योंकि जब तुम अपने वाई को जानते हो तो कोई भी हां मुश्किल नहीं लगता। साइलेंस, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये तुम्हारी आत्मा की मुद्रा है। हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ, क्योंकि वही समय तुम्हें बाकी दुनिया से जोड़ता है। अब सोचो, अगर तुम अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को साथ बढ़ाओ तो क्या चीज है जो तुम्हें रोक सकती है? तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति को अपनी शक्ति में बदल देता है। यही असली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का अर्थ है।
खुद को इतना विकसित कर लो कि जो भी तुम छो वो बेहतर हो जाए। सफल लोग किस्मत वाले नहीं होते, वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टर होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लगाते हैं, कभी पढ़कर, कभी सोचकर, कभी गिरकर। वो जानते हैं कि हर गलती एक फी है, हर सफलता एक लेसन है और हर अनुभव एक रिटर्न। क्योंकि ग्रोथ का ग्राफ हमेशा सीधा नहीं होता, वो ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अगर दिशा सही है तो मंजिल निश्चित है। कभी कभी सबसे बड़ा निवेश होता है ना कहना, ना उस काम को जो तुम्हारे पर्पस से मेल नहीं खाता, ना उस संगत को जो तुम्हें नीचे खींचती है, ना उस डर को जो तुम्हें छोटा रखता है। क्योंकि जब तुम ना कहना सीख जाते हो तो तुम असल में हां कह रहे होते हो, अपने सपनों को, अपने विजन को, अपने आप को। ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को अपने जीवन का सीईओ समझने लगते हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारा ब्रांड है, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा कंपनी कल्चर है और तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब तुम खुद को यह समझने लगते हो तो हर सुबह एक नई पॉसिबिलिटी बन जाती है। बिकम द इन्वेस्टमेंट। ऐसा इंसान बनो जो जहां भी जाए वहां एनर्जी, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन छोड़ आए, जो हर चुनौती को अवसर में बदल दे, जो दूसरों के लिए एक मिरर बन जाए कि हां अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि दुनिया को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उसे अवेक लोग चाहिए जो खुद को जान चुके हैं। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम वो इंसान बन रहे हो जिसमें तुम निवेश करना चाहोगे? क्योंकि अगर जवाब हां नहीं है तो आज से शुरुआत करो। कोई और दिन मत देखो, कोई और मौका मत तलाशो। वक्त यही है, क्योंकि तुम ही वो इन्वेस्टमेंट हो जिसका रिटर्न अमर है। सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब तुम खुद में निवेश करते हो तो दुनिया खुद में तुम्हारा निवेश करने लगती है। इसलिए मत रुको, मत झुको, बस बढ़ते रहो। क्योंकि तुम ही हो अपनी सबसे बड़ी पूंजी।